आज एक्सेल का रेगुलर टॉपिक नहीं, कुछ बेहतरीन ट्रिक्स है। एक बार फिर से आप लोगों के सामने वही कुछ चुनिंदा और बेहतरीन प्रोडक्टिविटी ट्रिक्स का तड़का लगाने की कोशिश। तो आगे के वीडियो में आप सभी लोगों के सामने ये टीनी ट्रिक्स एक्सेल का एक्सप्लोर करता हूं। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। पहला ट्रिक दिखने में बहुत आसान सा, लेकिन थोड़ा सा पेचीदा। आपके सामने सेल्स अमाउंट है और इस अमाउंट में मुझे करेंसी का सिंबल अप्लाई करना चाहिए, डॉलर साइन, रुपीज। तो आप बोलोगे सर कितने सेकंड का काम है ये? सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, यहां पे जाएं और यहां से इंग्लिश इंडिया रुपीज वाला लेना है, डॉलर लेना है, मैंने लिया रुपीज। अप्लाई हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक प्रॉब्लम दिख गया होगा, अगर मैं इसके कॉलम का स्पेस बढ़ाने की कोशिश करूं, ऐसे लगता है क्या करेंसी, वो तो वही रहेगी। प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश। और अब मैं क्या कर रहा हूंगा, इसको मैंने अंडू कर दिया 1 सेकंड के लिए, जैसा था वैसे रहने देते हैं। कंट्रोल 1 पे पहले चले जाते हैं और यहां से एक बार मैं करेंसी अप्लाई कर देता हूं। आप बोलोगे बात तो बराबर ही है, मैंने वहां से अप्लाई किया है, यहां से कोई दिक्कत नहीं। यहां से आपने करेंसी अप्लाई किया और अब चले जाएंगे कंट्रोल 1 और एक काम आपको करना है, ये जो रुपीज है ना, कस्टम में जाके यहां पे डबल कोट्स के अंदर उस रुपीज को पास कर दीजिए। अगर आपको बीच में स्पेस भी देना है अपने हिसाब से, आप स्पेस भी दे सकते हैं। आपने स्पेस दे दिया, सैंपल में देख सकते हैं आप। ओके बटन प्रेस और अब ये परफेक्ट सॉल्यूशन आपके सामने है, देख लीजिए, है ना? ऐसे लगना चाहिए करेंसी। प्रोडक्टिविटी एनहांसर ट्रिक्स नंबर 2, एम्प्लॉय का नाम और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिपार्टमेंट है वो उसके सामने रखा हुआ है। मैं चाहता हूं यहां पे आईटी वाले जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं, सेल्स वाले हैं और मार्केटिंग वाले हैं, वो सारे अपने अपने सेगमेंट में कैटेगरी के अंदर चले जाना चाहिए। यहाँ आईटी, सेल्स और मार्केटिंग क्या कहते हैं, आपके पास कई सारे रास्ते हैं, जिसमें से एक रास्ता आपके दिमाग में चल रहा होगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा देते हैं 3, एक आईटी के लिए, सेल्स के लिए और मार्केटिंग के लिए। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉप डाउन लगाने में थोड़ी समस्या है। पहले आपको इसमें से कैटेगरी अलग अलग करना होगा। वो कैटेगरी कैसे अलग करेंगे? तो यहां पे मैं आपके सामने ऑफिस 365 का बहुत ही बेहतरीन फंक्शन को यूज करते हुए, वो जो पुराने ट्रेडिशनल अप्रोच आप फॉलो करते थे सबको हटाते हुए आपको सॉल्यूशन विद इन सेकंड करके दिखाता हूं। यह डेटा सेट आप यहां पे पास कर दें, फिल्टर पास कर दिया। फिल्टर को क्या चाहिए होगा? एरे। हमें जो आउटपुट में चाहिए, वो हमने रेंज दे दिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। फ्रीज कर दे रहा हूं, कॉमा। उसके बाद अब क्या है, क्या इंक्लूड का मतलब होता है लॉजिक, मतलब कंडीशन क्या है। तो कंडीशन में मेरे पास है डिपार्टमेंट, ये रहा डिपार्टमेंट। अब यहां कंडीशन में क्या पास कर देंगे, तो कंडीशन में इक्वल टू, अगर मैं आईटी ले लूं तो ब्रैकेट बंद करके इस डेटा सेट में से मुझे वो क्या फिल्टर करके दे देगा, आईटी का डेटा। देख लीजिए, निम्रत आईटी, अभिमन्यु आईटी, करण आईटी। और ये कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला को यहां से यहां तक कॉपी कर दिया जाए। आपको क्या लगता है, सेल्स का आपके सामने और मार्केटिंग का आपके सामने, इससे बेहतर भी अप्रोच हो सकता है क्या कुछ? अब ट्रिक्स नंबर 3, ये रहा आपके सामने डेटा और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे डेटा का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से तो नहीं चाहिए। मुझे कैसे चाहिए? यहां पे अनिमीश पंत, इसके नीचे में आ जाना चाहिए उसका एड्रेस, फिर इसके नीचे आना चाहिए न्यू दिल्ली। मतलब मैं ऑल्ट एंटर प्रेस कर करके एक ही सेल में सारे मल्टीपल लाइन में डेटा चाहता हूं। ऐसी मेरी रिक्वायरमेंट है। ये करने लगेंगे अगर आप एंटर प्रेस, तो ये हर एक सेल में जा जाके तो पहुंचना नहीं। उसके लिए मैं क्या करता हूं, सेलेक्ट किया डेटा और अब प्रेस कर देता हूं कंट्रोल+H, ये फाइंड एंड रिप्लेस वाला। यहां पे मैं फाइंड व्हाट में करूंगा, कॉमा को फाइंड, क्योंकि हर डेटा में सेपरेटर के तौर पे कॉमा दिख रहा है। और उसको रिप्लेस विद में क्या कर दूंगा, कंट्रोल+J, जस्टिफाई। मैंने पास किया कंट्रोल+J, मैंने क्या पास कर दिया, जस्टिफाई। और एक बार रिप्लेस ऑल करके देखते हैं। रिप्लेस ऑल पे क्लिक, बटन प्रेस, एक बार देखते हैं डेटा। ये आपको लग रहा है गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहां पे देखिए, दिख रहा है, ये परफेक्ट डेटा आपके सामने वैसे ही हाजिर है जैसा आप चाह रहे थे। अब टीनी ट्रिक्स नंबर 4, आपके सामने एक डेटा है जिसका मुझे टोटल चाहिए, एवरेज चाहिए, कुछ भी चाहिए। मुझे कोई फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मैं टोटल अगर अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं प्रेस कर दूंगा ऑल्ट के साथ। आपने शॉर्टकट यूज किया हुआ है, ऑल्ट इक्वल टू, यहां पे इस तरीके से लिया, एंटर प्रेस। ओहो, यहां तो इसका टोटल आना चाहिए था, क्यों नहीं आया? आप बोलोगे सर ये जो डेटा सेट है ना, ये टेक्स्ट है। कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेता हूं। मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूं और सिलेक्शन के बाद इसको क्या बना देना चाहिए, यहां पे नंबर बना देना चाहिए। बन गया नंबर, है ना? लेकिन आपके पास अभी भी ये आउटपुट वैसे ही है। परेशान करने के लिए सामने वाले को काफी अच्छा है। आपको यहां ध्यान न देना चाहिए, आपको चले जाना चाहिए सीधे ऑप्शन सेटिंग वाली चीजें वहां पे, और वहां पे कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन कर रखा होगा। दिखा देता हूं क्या कर रखा है। फाइल में चले जाएं, ऑप्शंस में चले जाएं, यहां से
ऑप्शंस, और उसके बाद आपके पास एडवांस्ड में एक ऑप्शन होगा नीचे जाके, यहां पे अगर आप देख पाए, ये देखिए डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कबुक में ये जो सेकंड ऑप्शन है ये चेक कर रखा है, दैट मींस शो फॉर्मूलाज इन सेल्स इंस्टीड ऑफ देयर कैलकुलेटेड रिजल्ट्स। जो रिजल्ट आना चाहिए वो ना दिखा के जो फॉर्मूला है वो एज इट इज दिखा दो, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यहां पे इसको अनचेक कर देंगे, ये पहले से ही बाय डिफॉल्ट अनचेक रहता है, जिसको मैंने चेक कर दिया था वही आपको चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसको अनचेक कर दिया, ओके बटन प्रेस। अब आपका देखो ये वैल्यू जो है आपका सम एज अ वैल्यू शो कर रहा है, ना कि वो सिर्फ फॉर्मूला। टिनी ट्रिक्स नंबर 5, आपके सामने डेटा, और इस डेटा में मैं फिल्टर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल्ट डी एफ एफ लग गया फिल्टर, और मैं यहां पे फिल्टर अप्लाई भी कर देता हूं। यहां पे गया और मैंने एक फिल्टर इससे, एक और यहां पे सैलरी में मैं कह देता हूं कि जिसकी सैलरी मान के चलते यहां पे मैं टॉप 10 में टॉप 7 ले लेता हूं। चलिए आपके, इसका मतलब दो जगह यहां पे डेटा पे फिल्टर अप्लाई हो रखा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट यह है कि इसमें से फिल्टर को अगर क्लियर करना है हम क्या कर देते हैं, फिर से ऑल्ट डी एफ एफ, ये तो फिल्टर ही हट गया सर, ठीक है। ये क्लियर फिल्टर थोड़ी हुआ है, तो आपने पूरे डेटा का फिल्टर ही क्लियर कर दिया, ऐसे नहीं। मैं यहां पे फिल्टर लगाता हूं और मैं यहां पे सपोज एक ही उठाता हूं, आईटी, मतलब इसमें फिल्टर अप्लाई हो रखा है ना, इस डेटा सेट में फिल्टर अप्लाई हो रखा है। और अब मुझे अगर फिल्टर क्लियर करना है तो मैं क्या करूंगा, शॉर्टकट प्रेस करूंगा ऑल्ट एच एस सी, ये देखिए सिर्फ फिल्टर क्लियर होगा, ना कि आपका ये फिल्टर भी यहां से हट जाएगा। जैसे ऑल डी एफ एफ प्रेस कर दोगे तो सारे फिल्टर भी हट जाता है, वो नहीं होगा, सिर्फ आपका अप्लाइड फिल्टर जो है वो क्लियर होगा। और अब इन पांचों टिनी ट्रिक्स को जान लेने के बाद आपके लिए एक छोटा सा बोनस ट्रिक्स भी, ये रहा अमाउंट इस तरीके से लिखा हुआ है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है आवर्स में, मिनट्स में, फुट में, आवर्स में, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें अलग अलग यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है एक्सेल में, कन्वर्ट के नाम से ही, देख लीजिए। ये जो कन्वर्ट नाम का फंक्शन है ये किसी भी नंबर ऑफ मेजरमेंट को किसी दूसरे में कन्वर्ट कर सकता है। यह कन्वर्ट फंक्शन जिसमें मैं सबसे पहले पास करूंगा नंबर, ये रहा 63 मिनट, और इसको फ्रॉम यूनिट किस में से कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मिनट में से। तो यहां पे कहीं होगा मिनट, ये रहा मिनट, मिनट को कन्वर्ट कर देना चाहते हो आप आवर्स में, तो ये रहा आपका आवर, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस, आउटपुट आपके सामने। उसी तरीके से सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना हो तो ये रहा कन्वर्ट। बट आपको एक समस्या होगी यहाँ पे, आपको ये नंबर जो दिख रहा है ना, आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ नंबर तो नहीं है, ये तो टेक्स्ट के साथ मिक्स हो रखा है। इसका भी सॉल्यूशन बता देता हूं, वैसे मैंने बताया हुआ है, बट फिर भी अभी नंबर ले लिया, इसमें से सेकंड ढूंढ लीजिए, ये होगा कहीं सेकंड, और इस सेकंड को किसमें कन्वर्ट करना है, आपको कन्वर्ट करना होगा मिनट में, ये रहा मिनट, कर लेंगे यूज। लेकिन यहाँ पे एक और ध्यान रखने वाली बात, अगर मैं यहाँ पे अभी लिखूं ना 63 मिनट्स और आपको बोलूं इसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या लिखोगे, इक्वल टू कन्वर्ट, ये नहीं चलेगा सर। कन्वर्ट में ये तो नंबर मांग रहा है, बट वो नंबर थोड़ी दिया आपने, टेक्स्ट दे दिया। और यहां पे पास करूंगा मैं मिनट, ये, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता हूं, मान के चलते हैं आवर्स में, ये देखिए नहीं चलेगा। क्यों वैल्यू एरर आया, क्योंकि आप वैल्यू गलत पास कर रहे हो। ऐसे सिचुएशन में आपको याद हो मैंने बताया होगा, यहाँ पे अगर इतने दूर में इस तरीके का कुछ लिखना है तो कंट्रोल 1 पे चले जाएं, कस्टम पे चले जाएं, और ये जनरल है ना, इसके बाद लिखना होगा आपको इस तरीके से, तभी वो कैलकुलेशन का हिस्सा बनेगा ऐसे। और अब अगर मैं 63 यहां लिख दूं, एंटर प्रेस करूं तो अपने आप लिख देगा मिनट। और अब अगर मैं यही फॉर्मूला इसके लिए ये कॉपी करके मैं यहां पे अप्लाई करूं, तो अब ये फॉर्मूला, ये जो E3 है इसको बदल के मैं क्या कर दूं, E5। अब एंटर प्रेस करके देखिए तो आउटपुट आएगा, क्यों, क्योंकि आपने इसे चेंज कर रखा था। तो कैसे काम करना है ये भी आपको मैंने बता दिया, ये आपके सामने एक बोनस ट्रिक्स था, और उसके अलावा 5 मैंने आपके सामने रखा टिनी ट्रिक्स। और अब आज का वीडियो साइनिंग ऑफ लेने से पहले आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मानता हूं कि कई सारे काम आप कर रहे होंगे, आप इंटरव्यू देने जा रहे होंगे और वहां पे सिलेक्शन नहीं हो रहा, मतलब जो मैं काम कर रहा हूं वो मुझे रोज डराना स्टार्ट कर दिया, ऐसा हो सकता है। और वो जो डर दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यदि कोई कार्य आप कर रहे हो और वो आपको रोज डरा रहा है, मेरा मानिए उस काम को ही करना आपके लिए एक अच्छा विकल्प है, कोई दो राय नहीं है इसमें। क्योंकि जिंदगी में अगर किसी ने कुछ खोने का डर नहीं देखा, उसने अपनी जिंदगी में कभी कुछ विपत्ति नहीं देखी, तो ये भी मान लीजिए कि उसे कभी भी अपनी उस ताकत का एहसास ही नहीं। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेनिक चैनल। थैंक यू।